नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल सिविल एजुकेशन में। और दोस्तों आज की वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है जो घर बनाते हैं उनके लिए कि ये कॉलम में क्या किया जा रहा है और कॉलम के पास खासकर जब आप कोई भी वर्क करेंगे तो आपको सबसे पहले क्या क्या बातें ध्यान देनी है, क्या नहीं ध्यान देनी है, क्योंकि मिस्त्री आपको ध्यान नहीं देता है और आप भी उसको कंट्रोल नहीं कर पाते और मिस्त्री को जब तक बोलेंगे नहीं तब तक करेगा नहीं। जैसे देखिए यहाँ हैकिंग की आप तो कह रहे होंगे, आपके दिमाग में आ रहा होगा कि अरे कॉलम तो तोड़ा जा रहा है या फिर कॉलम को बेकार किया जा रहा है, लेकिन इस तरह की हैकिंग यहाँ देखिए बिल्कुल प्लेन है। और अभी जस्ट आपने पीछे देखा जो कि यहाँ पे हैकिंग की जा रही है। अब ये क्यों की जा रही है दोस्तों, इसके लिए सबसे बड़ा जो इम्पोर्टेंट जो टेक्निकल बात है कि जब भी आप ब्रिक वर्क करते हैं ना कॉलम के पास, तो आपको इस तरह की हैकिंग करनी बहुत ज़रूरी है। करना कैसे है, जितना आप ब्रिक वर्क कर रहे हैं उतना करना है। और गड्ढा जो होगा वो गड्ढा लगभग 10 mm तक नहीं पहुंच पा रहे हैं तो 5-6 mm जरूर रखें और पूरी दीवार की लंबाई में, जैसे यहाँ देख सकते हैं आप कि किस तरह से किया हुआ है। और यदि आपके पास 9 इंच की दीवार है तो आप पूरे कॉलम को हैक करें और इस तरह से आपको तोड़ना पड़ेगा, मीन्स हल्का हल्का गड्ढा करना पड़ेगा कि जब आप मसाला देंगे तो आपका जॉइंट बढ़िया आएगा। और ज़्यादातर क्रैक्स जो आती हैं दोस्तों ये कॉलम के पास के ईंट जुड़ाई में ही आती हैं। तो वीडियो जरूर पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। अब बात आती है दोस्तों कि इस तरह की हैकिंग के बाद अब नॉर्मल देखिए जो प्लेन कॉलम होते हैं, जैसे ये पूरा देखिए इसमें हैकिंग नहीं किया हुआ है। अब यहाँ होता क्या है कि जब आप मोर्टार भरते हैं ना तो ज्वाइंट प्लेन जगह पे नहीं हो पाता है और 2 महीने बाद 4 महीने बाद क्रैकिंग आती है। इस तरह का हैकिंग करने से आपके पास ज्वाइंट बढ़िया से भर जाता है और मसाला भर जाता है, जिससे आपके पास कोई क्रैकिंग नहीं आती है। अब बात आती है कि छत में भी बहुत जगह आपने देखा होगा दोस्तों कि छत में बिल्कुल ढलाई कर दी और बिल्कुल बराबर तरीके से उसको कर दिया और वहाँ हैकिंग नहीं करते। लेकिन छत में भी आपको इस तरह से जैसे ये मिस्त्री कर रहा है आपको पूरी लाइन में हैकिंग करनी है। मीन्स 5 से 6 mm का लगभग गड्ढा आपको बनाना जरूरी है और लगभग ये 1 इंची की दूरी पे होना चाहिए। अब इसमें क्या होगा कि जब नीचे से भी आप मसाला देंगे या फिर सीमेंट की स्लरी देंगे तो क्या होगा कि जो ईंट जुड़ाई होगी वो बिल्कुल प्रॉपर होगी और बहुत अच्छी तरीके से आपका बॉन्ड बनेगा, दीवार मजबूत होगी और आप जो घर में पैसा लगा रहे हैं वो सही इस्तेमाल होगा। अब इस तरह से पूरी लाइन में मीन्स नीचे भी यदि 9 इंच का दीवार आप दे रहे हैं तो 9 इंच की दीवार में मीन्स 9 इंच मोटा पूरे छत में आपको हैक करना पड़ेगा जहां जहां आपको दीवार जोड़नी है। अब ये करने के बाद आप ये सोचेंगे कि प्लेन पे क्यों नहीं कर दिया जाए, तो ज़्यादातर आपने देखा होगा दोस्तों कि जब छत पे ऐसे ही ईंट जुड़ाई कर दी जाती है बिना हैकिंग के तो होता क्या है, कुछ दिन बाद यदि पानी भरता है तो नीचे की तरफ से पानी सीपेज होता है। इसके भी सबसे बड़े कारण यही हैं कि हैक नहीं किया जाता है। धीरे धीरे कुछ समय बाद जो सीमेंट और स्लैब का जो जॉइंट है वो बिल्कुल क्लियर हो जाता है, मीन्स हल्का सा हेयर क्रैक आती है और उसमें से पानी परकुलेट होता है। अब देखिए हैकिंग करने के बाद आपको क्या क्या सावधानियां लेनी है। अब इसके पहले तो ये भी आप जान लें कि बहुत बार बता चुका हूँ, बहुत सारे वीडियो बन चुके हैं। हैकिंग करने के बाद आपको यहाँ पे सीमेंट का स्लरी आप डाल दें। अब देखिए यहाँ आप कहेंगे सूखा सीमेंट क्यों डाला जा रहा है, तो दोस्तों ये स्लैब पे उस जगह पानी था इसलिए यहाँ पे सूखा सीमेंट डाला जा रहा है कि जो भी पानी का इफेक्ट है वो सोख के ऑटोमेटेड स्लरी रूप में हो जाए। स्लरी मीन्स जैसे गोंद टाइप का होता है उस तरह से आपको सीमेंट का बनाना है। अब ईंटा जुड़ाई से पहले ईंट को भिगाना जरूरी है, हैकिंग करना जरूरी है। ये 2 पॉइंट तो सबसे मस्ट हैं। और जो भी आपका मसाला बनेगा वो निश्चित करें कि 9 इंच की दीवार में 1/6 का मसाला आप यूज करेंगे। अब आप कहेंगे कि कॉलम के पास जो हैक किया हुआ है उसमें क्या करना है, वहां पे देखिए दोस्तों आपको रिच मोर्टार यूज करना है। जैसे 1-3 का मसाला आप जरूर बनाएं, जैसे ये देखिए मिस्त्री तगाड़ी में बना रहा है और इससे क्या होगा कि ये हल्का स्लरी मेड फॉर्म होगा। स्लरी मेड फॉर्म होने से आपके पास फ़ायदा क्या होगा कि ये जो मसाला बन रहा है, जैसे यहाँ देखिए इसको मिक्स किया जाएगा और मिक्स करने के बाद जो आपने कॉलम हैक किए हैं वहाँ पे आपको लगाए जाएंगे। अब ये लगाने से फ़ायदा क्या होगा कि जो कॉलम आपने जो भी ब्रेक किया है या जो भी आपने हटाया है जो भी कंक्रीट का, वो क्या होगा कि इससे फील हो जाएगा और जब आप ब्रिक वर्क मीन्स ईंटा जुड़ाई करेंगे तो आपको बहुत ही ज़्यादा अच्छा बॉन्ड देगा, मीन्स अच्छा बंधन होगा, जो आप देहाती लैंग्वेज में बोलेंगे बढ़िया से चिपकेगा। अब यहाँ पे स्लरी बनाने के बाद आपको करना कैसे है, स्लरी बनाने के बाद आपको कॉलम में उतना ही यूज करना है
जितना कि आप एक दिन में ब्रिक वर्क कर पाएँ या 1 घंटे में ब्रिक वर्क कर पाएँ। 1 घंटे में जितना आप यूज करेंगे उतना ही करना है। अब इसमें पानी देखिए कितना मिलाना था स्लरी में, जैसे देखिए ये केवल गोंद टाइप का हो रहा है, जैसे पीओपी लगाते हैं ना घर में, उस तरह से उतना ही पानी मिलाना है। और कॉलम में जहां आपने हैक किया है वहां पे ये चीज़ें ज़रूर लगानी है। अब लगाने से क्या होगा कि जब आप ईंटा करेंगे, जैसे 5 इंच की दीवार थी, इन्होंने 5 इंच की विड्थ में मीन्स 5 इंच चौड़ा और पूरे कॉलम की हाइट में जहाँ जहाँ तक हैकिंग किया हुआ था पूरा लगा दिया गया है। अब ये लगाने के बाद आपको बाकी सारे जो ब्रिक वर्क के पॉसिबिलिटीज़ हैं वो करने हैं। अब ये देखिए चारों तरफ से कवर हो चुका है, मीन्स छत में भी जो आपने हैक किया था उसमें भी लगाया गया है, दूसरे कॉलम साइड जो कॉलम का दूसरा साइड है उसमें भी हैक किया हुआ है, वहाँ पे भी ये स्लरी लगाई जा रही है। अब देखिए यहाँ होता क्या है कि जब आप स्लैब और दोनों के पास आप लगा देंगे स्लरी, तो आपका जो ईंट का मसाला जो है बढ़िया से बॉन्ड बनेगा और आपका ब्रिक वर्क मीन्स ईंट जुड़ाई बहुत अच्छी क्वालिटी का आएगा। अब कहेंगे ब्रिक वर्क को करना कैसे होगा, तो सबसे पहले देखिए जैसे मिस्त्री यहाँ पे एक लाइन थ्रेड लिए है मीन्स लाइन डोरी, और किस तरह से ये कॉलम टू कॉलम जब भी आप ऊपर का ईंट जुड़ाई करेंगे तो ये चीज़ आपको ज़रूर ध्यान देनी है। नहीं तो बहुत जगह पे क्या होता है कि कॉलम से 1 इंच आधा इंच थोड़ा सा ईंटा बाहर चला जाता है, जो आपको बहुत दिक्कत होती है। अब यहाँ देखिए धागा लग चुका है, मिस्त्री ने लगा दिया है कॉलम से सटा के, मीन्स जो आपका ईंट चुड़ाई का लाइन आएगा वो बिल्कुल इसी लाइन पे आएगा। जैसे ये आपने देखा है सीढ़ी है, जो सीढ़ी के जस्ट बगल में जहाँ पे तोड़ा गया था थोड़ा थोड़ा कंक्रीट को स्लरी लगाई गई थी, उस लाइन पे ही ब्रिक वर्क करनी है। अब आगे भी देखिए स्लैब में भी उस तरह से किया है। अब ब्रिक वर्क जुड़ाई करते समय आपको अच्छी तरह से पता है कि जब मिस्त्री जुड़ाई करते हैं तो वो अपने हिसाब से लाइन धागा बांध देते हैं और बाकी चीज़ें करते रहते हैं, तो आपको ये चीज़ ज़रूर ध्यान देनी है। दूसरी सबसे बड़ी बात आपको ये ध्यान देनी है कि जब भी इस तरह का आपको ईंट जुड़ाई करना है, जैसे ये देखिए मिस्त्री कर रहा है, इस तरह के ईंट जुड़ाई के पास आपको ये ज़रूर ध्यान देना है कि जितना आपका ड्राइंग में मेंशन है, मीन्स जो भी ड्राइंग में डायमेंशन मेंशन है, मीन्स जो सीढ़ी है मान लेते हैं आपकी, जैसे ये पूरी चौड़ी दिख रही है, ये चौड़ा दोनों जगह पे मिल रहा है कि नहीं, मीन्स जहाँ मिस्त्री ब्रिक वर्क कर रहा है वहाँ पे भी, और जहाँ से सीढ़ी पे चढ़ने के लिए ये जैसे जो वर्कर का जहाँ गया है जहाँ से वहाँ से चालू करने पे, तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान देनी है दोस्तों। ब्रिक वर्क बिल्कुल सही तरीके से करना है। तो इस वीडियो में इतना ही।